स्टार्ट। गुड इवनिंग, मेरा नाम जिन्नत अमान है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हम आप सभी के लिए हमारे द्वारा बनाए गए सैटेलाइट कम्युनिकेशन मॉडल पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर उपस्थित हुए हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वह किसी न किसी सैटेलाइट पर निर्भर है। जैसे कि मोबाइल पर जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल करना, टीवी देखना या फिर विदेश में रहते हुए अपने मित्रों या परिवार से बातचीत करना इत्यादि के लिए हमें किसी न किसी सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यानी एक सैटेलाइट है क्या? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सैटेलाइट यानी उपग्रह वह विधि है जिसके द्वारा सिग्नल को सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक संचारित किया जाता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप मॉडल में देख सकते हैं, चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, लेकिन वह प्राकृतिक उपग्रह है। वह मानव निर्मित नहीं है और न ही वह मानव की इच्छा अनुसार कार्य करता है। इसी से प्रेरित होकर मानव ने सैटेलाइट की खोज की, जो कि आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर आपको कुछ तथ्य हितेश्वरी बताएंगी। पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में स्थित किसी सैटेलाइट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना को पहुंचाना सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाता है। इस संचार के कारण हम दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। इस संचार के कारण काम पर निर्भर है। जैसा कि आप मॉडल में देख सकते हैं कि सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं, जिससे इनको ऊर्जा मिलती रहती है। इसके बारे में कुछ तथ्य आपको बबली बताएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, इस वक्त हमारे सिर के ऊपर 2000 से अधिक मानव निर्मित उपग्रह घूम रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए पृथ्वी की कक्षाओं में छोड़े गए हैं, ताकि विभिन्न प्रकार का संचार और भी अच्छा बनाया जा सके। सैटेलाइट के बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करते हैं। इसके बाद कुछ तथ्य आपको पवन बताएंगे। उपग्रह का परिभ्रमण काल 24 घंटे ही रहता है, जो पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता है। अर्थात यह पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है और उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर रखा जाता है, जो आयनमंडल से भी ऊपर है। संचार में उपग्रह रेडियो ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कंट्रोल मोटर होते हैं, जिसकी मदद से सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। इसकी स्थिति को बदलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद आपको कुछ तथ्य शब्द बताएंगी। रेडियो ट्रांसपोर्टर संचार उपग्रह पृथ्वी से आने वाली सूचना तरंगों को प्रवर्धित करता है और पुनः इन सिग्नलों को ग्राही की तरफ भेज देता है। इस संचार व्यवस्था के 2 लिंक होते हैं, उपलिंक और डाउनलिंक। उपलिंक जब उपग्रह प्रेषी द्वारा भेजे गए सिग्नल को प्राप्त करता है या ग्रहण करता है, तो वह सिग्नल उपग्रह उपलिंक द्वारा प्राप्त करता है। डाउनलिंक प्रेषी द्वारा प्राप्त सिग्नलों को उपग्रह प्रवर्धित करता है और डाउनलिंक के द्वारा ग्राही को भेज देता है। मुख्य रूप से सैटेलाइट का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और भविष्य में ये आपको अवश्य ही काम आएगी। धन्यवाद।